ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लासभावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवै उपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री लीला शुक के द्वारा विरचित कृष्ण करणामृतम का श्रवण कर रहे हैं। बिलमंगल ठाकुर के नयनों के आगे, नेत्रों के आगे भगवान का जो रूप स्फुरित हुआ और वो उनके सौंदर्य माधुर्य का वर्णन करने में प्रवृत्त हुई उनकी वाणी, तो वो कहते जहां जहां मेरी वाणी जाती है वहां वहां वो अवरुद्ध हो जाती है, रस में निमग्न हो जाती है, डूब जाती है। इतनी सौभाग्यशाली है, आपकी इतनी कृपा हुई है मेरे ऊपर। अत्यंत अभिभूत हैं कृष्ण कृपा का अनुभव करके बिलमंगल ठाकुर। और जो भी वर्णन कर रहे हैं सौंदर्य का, कृष्ण के माधुर्य का, तो अपनी वाणी को सौभाग्यशालिनी मानते हुए कहते हैं कि जहां जहां विचरण करती है मेरी वाणी, अर्थात आपके जिस जिस रूप में आपके सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है वहां वहां जाकर वो निमग्न हो जाती है, रस में उन्मत्त हो जाती है। इसलिए अब मेरी वाणी के सामर्थ्य नहीं कि मैं आपका वर्णन कर सकूं, तो मैं आपको केवल नमस्कार करता हूं। एक अद्भुत तेज है, वो तेज कैसा है, वो कहां पर विराजमान है, उसको ही यहां पर 76वें श्लोक में हमने पहले श्रवण किया कि वो कैसा है तेज। वो तेज जो है वो अनंत शेष की गोद में विराजमान है और वही शेष राधा जी के हृदय में भी विराजमान है। वही तेज केवल तेज ही नहीं है, वो लोकपाल भी है, समस्त जगत का पालन करने वाला है और साथ में धेनुपाल, गायों का भी पालक है। क्योंकि एक ही तेज जो है अनेक जप है, अनंत रूपों में प्रकट हो रहा है। केवल राधा जी के साथ ही नहीं, समस्त गोपियों के साथ भी वही है। महारास के प्रसंग में भगवान जो है सबके साथ इतने क्षिप्र गति से नृत्य कर रहे थे कि वो राधा जी के साथ होते हुए भी सभी समस्त गोपियों के साथ हैं। सबको यही अनुभव हुआ कि वो अत्यंत निकट हैं उनके। इसलिए कहा गया उत्तम उत्संग शाही ने। उत्संग का मतलब होता है निकट, 76वें श्लोक में। अब उसी तेज को प्रणाम किया जा रहा है। 77वें श्लोक में कह रहे हैं, धेनुपाल दैतास्तन स्थली धन्य कुंकुम सनाथ कांतये वेणुगीत गति मूल वेद से ब्रह्म राशि मह से नमो नमः। ब्रह्म राशि मह से नमो नमः। वो जो तेज है ब्रह्म की राशि है,
जो अनंत ब्रह्म है उनका भी जो मूल उद्गम है, ऐसा वो अपूर्व तेज, उसको नमो नमः यहां पर 2 बार प्रणाम किया जा रहा है, क्योंकि जब एक बार प्रणाम करके मन नहीं भरा तो यहां पर 2 बार प्रणाम कर रहे हैं, नमो नमः। तो इसका पद्यानुवाद इस प्रकार, गोप वल्लभा कुछ कुंभो पर अनुपम से हो कृत कुंकुम करता जिनकी अनुपम अंग श्री सनाथ सातिथ्य वेणु गीत की स्वर लहरी के जो अनन्य सृष्टा साकार ब्रह्म राशि के तेज अपरिमित तुमको नमस्कार 100 बार। आपको अनंत अनंत नमस्कार है, अनंत अनंत बार नमस्कार है। उस तेज को नमस्कार किया जा रहा है। तो यहां पर जो बिंब है कृष्ण, उनको पीछे कर दिया और उनका जो प्रभाव है उसी को नमस्कार किया जा रहा है। यही है काव्य की चमत्कारिता, क्योंकि वो तेज कैसा है, चमत्कारपूर्ण है और स्वप्रकाश वस्तु है। अगर कृष्ण कह देते सीधे सीधे तो वो एक रिपोर्टिंग टाइप की हो जाती, उसके अंदर काव्य की मधुरिमा नहीं आती, क्योंकि वर्णन जो किया जाता है किसी वस्तु का 2 प्रकार से किया जा सकता है। या तो हम उसका यथायथ वर्णन कर दें, एज इट इज, जैसा देखा वैसा बोल दिया, तो ये तो रिपोर्टिंग हो गई। जो एक रिपोर्टर होता है, पत्रकार होता है, वो भी रिपोर्ट करता है, घटना का यथार्थ वर्णन कर देता है। लेकिन जो कवि होता है वो उस वस्तु का वर्णन ना करके उस वस्तु के प्रभाव की महिमा का वर्णन करता है, और तभी उसके अंदर चमत्कारिता आती है। तो यहां पर वस्तु पीछे रह गई, यहां पर कृष्ण नहीं आया कहीं भी, बल्कि जो तेज है वो अपूर्व नील ज्योति है, ब्रह्म राशि मह से, उस तेज को नमस्कार किया जा रहा है। तो जो कैसा है तेज, जो गोप वनिताएं हैं, धेनुपाल दयिता, ऐसी उनके जो वक्षस्थल पर विराजमान कुंकुम है उससे लगकर जो अत्यंत सनात हो गया है, उत्फुल्ल हो गया है। देखिए भगवान भी जो है कृतकृत्य होते हैं, भगवान सारी जगत को कृतकृत्य करते हैं, सारी जगत को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, लेकिन वो स्वयं भी जो है उत्फुल्ल हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं, सनात हो जाते हैं। तो उनकी जो अंग कांति जैसे पहले अनाथ थी तो अब सनात हो गई। और दूसरी बात कि जो वेणु गीत है, वेणु गीत गति मूल वेद से, अर्थात जो वेणु गीत की गति है, गति अनेक प्रकार की होती है, स्वर, ग्राम, मूर्छना इत्यादि संगीत शास्त्र के अंदर। तो उसके भी जो मूल वेद से, जो उसके भी आदि सृष्टा है, सबसे पहले कहां से शुरू हुआ, भगवान की वेणु से ही जो है संगीत की रचना हुई, ऐसे। और तीसरी बात, जो ब्रह्म राशि है, अनंत अनंत ब्रह्म है। अब ब्रह्मा हर एक ब्रह्मांड में अनंत अलग अलग ब्रह्मा है, अथवा जो एक ब्रह्म है उसकी भी राशि जो है वो, उसका जो मूल उद्गम स्थान है ब्रह्म का, क्योंकि ब्रह्म तो भगवान की अंग कांति बताई गई है। तो जो मूल वस्तु है वो ऐसी ब्रह्म राशि का भी, जो ब्रह्म राशि के भी जो मूल विधाता हैं, उस तेज पुंज को हम बार बार नमस्कार करते हैं। तो यहां पर जो लीला शुक ब्रज देवियों का सौभाग्य, उसका वर्णन करते करते अब पुनः इस श्लोक में भी कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण की जो विशेषता है, कृष्ण की जो महिमा है, उस महिमा को प्रतिपादित करने के लिए ही यहां पर ब्रज गोपियों की सौभाग्य का वर्णन किया गया। तो ब्रज गोपियों के सौभाग्य से कृष्ण की महिमा हो रही है। जैसे वो ऐसे कृष्ण कैसे हैं, जो परम मनोहर कांति युक्त हैं, क्योंकि उनके श्रीअंग के ऊपर जो है कुंकुम जो है लिपायमान है। और जो ब्रह्म राशि स्वरूप ज्योतिर्मय है कृष्ण, उनके लिए नमस्कार है। तो धेनुपाल दयिता, धेनुपाल दयिता का अर्थ यहां पर जो है मुख्य रूप से श्री राधा रानी को लिया जाएगा, अथवा हम लोग सारी गोपियों को भी उससे ले सकते हैं। तो जैसे कुंकुम और चंदन इत्यादि से तिलक की रचना की जाती है अपने मुख की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार से जो गोपियां हैं अंगराग के द्वारा अपने श्री विग्रह को जो है शोभायमान करती, श्रृंगार करती हैं। उसमें कुंकुम, चंदन, कस्तूरी, अगरू, जो सुगंधित पदार्थ हैं, अंगराग। तो यही जो अंगराग है वो
कृष्ण के श्री विग्रह के ऊपर सुशोभित हो रहा है। अब जब ये अंगराग कृष्ण के श्री विग्रह पर सुशोभित होता है तो मानो जो कांति है कृष्ण की वो अनाथा से सनाथा हो गई, सनाथ हो गई। क्योंकि गोपियां कैसी हैं? महाप्रेमवती हैं। तो उनके जो हृदय के अंदर भाव हैं, महाभाव है, राधा रानी महाभाव स्वरूपा हैं, तो वो जो महाभाव है वही प्रस्वेद कणों के रूप में जब उनके श्री विग्रह पर उदय होता है तो उनके अंगराग जो है वही कृष्ण के अंगराग, कृष्ण का अंगराग बन जाता है। इसीलिए कृष्ण की शोभा विचित्र हो रही है। तो ये जो ब्रज की गोपियां हैं, राधा रानी हैं, वो श्रृंगार के रसराज जो हैं उनका भी श्रृंगार करती हैं। भगवान को किसी प्रकार के श्रृंगार की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी गोपियों के हृदय का जो भाव है, जो प्रेम है, और विशेष रूप से राधा रानी का जो माधनाख्या भाव है, उस माधनाख्या भाव से रंजित होकर कृष्ण जो हैं और भी अधिक अलंकृत हो जाते हैं। अर्थात जगत के नाथ को भी सनाथ करने वाली है, इस प्रकार का उनका भाव है। फिर आगे बताया वेणु गीत गति मूल वेद से। यहां पर वंशी ध्वनि जो है उसको प्रकट करने वाली मुरली, उसको नमस्कार कर रहे हैं। तो गति शब्द के अर्थ हैं, दो अर्थ हैं। साधारण अर्थ होता है गति का, ध्वनि संगीत शास्त्र में संगीत की अनेक प्रकार की गतियां हैं। जैसे स्वर, पहले स्वर लिया जाता है, सप्त स्वर हैं, फिर ग्राम है, फिर आलाप है, फिर तान है, फिर मूर्छना है, फिर गमक है। तो धीरे 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 स्वर को जो है ऊपर उठाया जाता है, आलाप लेते 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 लेते, और फिर उसको जो है ऊंचाई पर ले जाकर और फिर उसको सम पर लाकर विश्राम करा दिया जाता है। तो इस प्रकार की संगीत के अंदर जो है लय, ताल इत्यादि गतियां होती हैं अलग अलग प्रकार की। अर्थात जो गीत है वो इन सब अवस्थाओं से होकर गमन करता है, इसलिए उसको कहा गया गति। तो वेणु गीत की जो गति है उसके मूल विधाता कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है? उसके श्री कृष्ण ही हैं। क्योंकि श्री कृष्ण के वेणु की जो विचित्र ध्वनि है उसको सुनकर बड़े बड़े जो संगीताचार्य हैं, देवता हैं, वो भी मुग्ध हो जाते हैं। युगल गीत में बताया है 10वें स्कंध में भागवत के अंदर 33वें अध्याय का 15वां श्लोक है, सवनष्टस्तुप शवनस्तदुपधार्य सुरेशा शक्र सव परमेष्ठी पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कम्मलम ययुर निश्चित तत्वा। जब कृष्ण अपनी वंशी के ऊपर स्वर का आलाप लेकर और उन्नयन करते हैं, उसको ऊंचा 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 उठाते चले जाते हैं, तब वो जो ध्वनि है ऊपर स्वर्ग लोक में, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में जाती है। तो इंद्र, शिव, ब्रह्मा इत्यादि जो भी संगीत के बड़े बड़े आचार्य हैं उनको भी मंत्र मुग्ध कर देती है। और वो उस ध्वनि के तत्व का निश्चय नहीं कर पाते कि कौन सा राग, ये कौन सी ताल है, अनिश्चित तत्व, असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि ये तो हमने कभी बनाई नहीं। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैंने तो सारी रचना की है संगीत की, लेकिन मैंने तो ये राग रागनी बनाई ही नहीं है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के अंदर राग रागनियां मूर्तिमान होके ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं। तो ऐसा कोई राग रागनी है ही नहीं जो ब्रह्मा जी ने बनाया हो, जो सुन रहे हैं, इसलिए वो मोह को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्म संहिता में भी ये बात बताई गई है। जो मुरली की ध्वनि है उसमें वेद मंत्र जो हैं वो निकलते हैं। ये इसका विशेष अर्थ है। साधारण अर्थ तो ये हो गया। अब विशेष अर्थ क्या है? जो हमारे 3 वेद हैं, ऋक, साम और यजु, इसको वेदत्रयी कहा जाता है, जिनके अंदर जो है कर्म कांड इत्यादि का विवरण है विशेष रूप से, सब के अंदर ही है थोड़ा थोड़ा। तो ऋक, यजु और साम वेदत्रयी ये भी जो है इस वेणु गीत की ही गति है। तीन गति हैं। तो ब्रह्म संहिता में बताया है, अथ वेणु निनादस्य त्रयी मूर्तिमति गति
स्फुरन्ति प्रविवेशाशु मुखब्जानि सुख स्वयंभुवः गायत्रीं गायतस्तस्मादिगत्य सरोजजः संस्कृतश्चादिगुरुणा द्विजतामगमत्ततः। जो वेणु का निनाद है, इसकी 3 मूर्तियां जो है प्रकट हुई। 3 मूर्तिमान जो गतियां थी वो प्रकट हुई इस वेणु निनाद से, और वो तीनों मूर्तियां स्वयंभू ब्रह्मा उनके मुख के अंदर, मुख कमल में प्रवेश कर दिया। जब वेणु निनाद भगवान का हुआ तो वेणुनाद से 3 मूर्तिमान गति प्रकट होकर उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख में प्रवेश किया, और वंशी के ऊपर भगवान ने वेदत्रयी जो गायत्री है उसका गान किया। तो इस प्रकार से कृष्ण के द्वारा ही जो पद्म योनि ब्रह्मा है सरोजजः, उन्होंने गायत्री को प्राप्त किया। तो ब्रह्मा जी ने गायत्री जो प्राप्त की है वो इस वेणुनाद के माध्यम से की है, और श्री कृष्ण के द्वारा उन्होंने संस्कृत हुए वो, और उन्होंने द्विजत्व को प्राप्त किया। अर्थात ब्रह्मा जी का भी दोबारा जन्म हुआ जब उन्होंने गायत्री प्राप्त की, क्योंकि जब जन्म होता है व्यक्ति का तो पहले होता है शौक्र जन्म, जो माता और पिता के संयोग से होता है, उसको बोलते हैं शौक्र जन्म। उसके बाद जब उसका संस्कार होता है, उसका उपनयन संस्कार होता है, तब हम उसको बोलते हैं द्विजत्व, उपनयन संस्कार, उसको द्विजत्व की प्राप्ति होती है, दूसरा जन्म है। और फिर तीसरा जन्म होता है जब उसकी दीक्षा होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी उस गायत्री को प्राप्त करके द्विजत्व को प्राप्त किया। जीव गोस्वामी पाद ने यहां पर बताया है कि जो मूर्तिमयी गति थी वो गायत्री वेद माता के समान ही है। तो गायत्री वेद माता ही जो है 3 रूप में प्रकट हुई, और वो ब्रह्मा जी के मुख में प्रवेश किया, और तब उन्होंने द्विजत्व को प्राप्त किया ब्रह्मा जी ने। तो इस प्रकार से जो वंशी की ध्वनि है, ये इसकी गति वेदत्रयी है, और यही वेद माता गायत्री हैं। और इस आदि गुरु श्री कृष्ण ने ही जो शब्दमय ब्रह्म है, वेणुगीत है, इसके द्वारा जो लोक पितामह ब्रह्मा जी हैं उनको सृष्टि के पूर्व में इस गायत्री का उपदेश दिया। तो ऐसी जो शब्दमयी वेद की जननी है वंशी ध्वनि, उस ध्वनि के लिए कहा गया है मूल वेद से, अर्थात जो इसके मूल हैं, जो आदि सृष्टि करता है, सर्व कारण कारणम, ऐसे श्री कृष्ण हैं, उनके लिए नमस्कार है। अब विदग्ध माधव के अंदर श्री रूप गोस्वामी पाद ने भी वंशी को त्रिवेद स्वरूपिणी कहा है। ये जो है वेद वेणुनाद, ये साधारण नहीं है, ये वेदत्रयी है। ये तो वहां पर उन्होंने बताया है कि कैसी है ये वेद ध्वनि। त्रपाभिचरण क्रमे परम सिद्धिराथर्वणी स्मरानिल समिंथने सपदि सामधेनी ध्वनि तथात्म परमात्मनोरूप निषन्मयी संगमे विलास मुरली भरा विरुति हृदय वैरायते। विशाखा सखी जो हैं राधा रानी से विदग्ध माधव नाटक के अंदर कह रही हैं, हे सखी, ये जो मुरली की ध्वनि है ये कैसी है। त्रिपा भी चरण क्रमे, तुम्हारा जो त्रिपा मतलब तुम्हारी जो लज्जा है, त्रिपा का मतलब लज्जा, इसके अंदर जो अभिचार यज्ञ है, इसके अंदर अथर्व वेद का एक मंत्र है। त्रिपाभिचरण क्रमे परम सिद्धि अर्थवाणी, अर्थवेद। और जो कंदर्प अग्नि है, जो तुम्हारे हृदय के अंदर कामदेव विराजमान है, स्मर विराजमान है, उसको प्रज्वलित करने के लिए ये सामधेनी अर्थात सामवेद की तरह से है। और आत्मा और परमात्मा के संगम में तथात्म परमात्मनो रूप निशनमयी संगमे,
अर्थात एकत्व में, कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, एकत्व में इनके सायुज्य मुक्ति के केस में, अर्थात प्रेम मूर्छा के लिए ये तत्वमसी है, तत्वमसी जो महावाक्य है। इस प्रकार ये जो मुरली ध्वनि है तुम्हारे लिए सब प्रकार से शत्रुता का विधान कर रही है। विलास मुरली भरा विरुतिरद्य वैरायते, वैरायते तुम्हारी बैरी बन गई है। ये जो मुरली है, मुरली ध्वनि तुम्हारी जो है शत्रु बनी हुई है, इस प्रकार से। और एक कवि ने भी इसी प्रकार से मुरली को त्रिवेद रूपणी कहा है। वो कह रहे हैं, यह मुरली त्रिवेद स्वरूपिणी है, श्रुति मंत्रन को यह पूरी है। यह लज्जा वधू के मारन में जनु अर्थव मंत्र की रूरी है। यह मदन लाल के जारन में बस सामदेव गान की चेरी है। यह प्रेमाद्वैत करन में मुरली तत्वमसी की भेरी है। वही बात जो विदग्ध माधव में कही गई है संस्कृत के माध्यम से, यहाँ पर उसका पद्यानुवाद है ये, कि मुरली त्रिवेद स्वरूपिणी है। कैसे कि लज्जा वधू को मारने के अंदर ये अथर्व मंत्र के समान है, क्योंकि जो अर्थव वेद है उसके अंदर मारण, उच्चाटन इत्यादि इस प्रकार की क्रियाओं का विधान किया जाता है। तो जब वेणु बजती है तो राधा रानी की जो लज्जा है वो दूर भाग जाती है, तो उसको मार देती है, लज्जा वधू। दूसरा, जो हृदय के अंदर उनके मदन व्याप्त है उसको जलाने के अंदर सामवेद की चेरी है। जैसे सामवेद का जब पाठ किया जाता है तो आहुति दी जाती है अग्नि कुंड के अंदर, उसी प्रकार से जब ये वेणु ध्वनि बजती है तो तुम्हारे हृदय के अंदर काम ज्वाला और भी अधिक उद्दीप्त हो जाती है। उसी प्रकार से तत्वमसी की भेरी, भेरी मतलब जो भोपू जो होता है नगाड़ा, तो तत्वमसी, तत्वमसी का मतलब है सायुज्य मुक्ति, कि जो मैं हूं वही तुम हो। तो आत्मा ही परमात्मा है, तो आत्मा और परमात्मा के मिलन में अर्थात प्रेम अद्वैत में, तो प्रेम के अंदर जो है अद्वैत स्थापित करने में ये तुम्हारी मुरली जो है एक तत्वमसी की भेरी है। ऐसा जो है ये नगाड़ा पीट रही है जोर जोर की। तो स्वयं बिलमंगल ने भी अपने एक श्लोक में वंशी की 10 प्रकार की विशेषताओं का वर्णन किया है। बड़ी सुंदर जो है व्याख्या है वंशी के विषय में, भगवान की पता नहीं क्या क्या करती है। बिलमंगल ठाकुर कहते हैं 10 प्रकार की विशेषताओं से युक्त है ये वेणुनाद। कैसा है? लोकन्नुमदयन क्षुतिर मुखरयन क्षौणी रुहान हर्षयन शैलान विद्रवयन मृगान विवशयन गोवृंदमानंदयन लोकान संभ्रमयन मुनीन मुकुलयन सप्तस्वरानुजम्भ्रयन नोकारार्थ मुदीरयन विजयते वंशी निनादः शिशो। ये जो मुरली है इसका जो विराजमान है एक ऐसे विजय के साथ, सर्वोत्कृष्ट के साथ विराजमान हो रही है। क्या क्या करती है? लोकान उद मदयन, अर्थात ये वंशी ध्वनि सभी लोगों को, सभी मनुष्यों को उन्मत्त कर देती है। श्रुतिर मुखरयन, और जो श्रुतियां हैं, उपनिषद हैं, वो इससे मुखरित हो जाते हैं, क्योंकि वेद से ही जो है, वेद ध्वनि जो है वो इसी से प्रकट हुई है, गायत्री। और वृक्षों को आनंद देने वाली है, जो पर्वत हैं उनको द्रवित कर देती है, जो मृग हैं उनको विवश कर देती है, जो गाय हैं उनको आनंदित करती है, और जितने भी मनुष्य हैं उन सबको संभ्रम करा देती है, मुनियों को मुकुलित कर देती है, उनके मन को चलायमान कर देती है, और सप्त स्वर को प्रकाश करती है, और ओंकार जो ओम है उसके अर्थ को व्यक्त करती हुई ये जो मुरली है सर्वोत्कृष्ट के साथ विराजमान है। इस प्रकार ये क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है कि कृष्ण जो हैं यही इस वेणु ध्वनि के सृष्टा हैं और कोई नहीं है। अब मुरली ध्वनि के बात करते करते जब सोचते हैं कि ये कृष्ण ही इसके सृष्टा हैं तो ये कैसे संभव होगा, तो कृष्ण की लीला की स्मृति हो जाती है उनको, और कहते हैं कि हाँ ये संभव है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कृष्ण जो हैं वो कैसे हैं? वो सभी ब्रह्माओं के भी प्रकाशक हैं।
ब्रह्म राशि मह से, विधाताओं के भी विधाता कृष्ण हैं। विधाता ने ही सब प्रकार के संगीत की रचना की है और उस विधाता की भी जो रचना करने वाले हैं, मूल सृष्टा हैं, वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की एक पाद विभूति के अंदर ही अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, एक पाद विभूति के अंदर ही। तो ब्रह्म राशि मह से इसके भी जो है अनेक अर्थ बताए गए हैं। ब्रह्म राशि मह, मह का मतलब होता है तेज, ज्योति। तो जो व्यापक तेज स्वरूप ब्रह्म की राशि है, अर्थात उसका समूह है, ब्रह्म की जो तेज है उससे भी और अधिक कृष्ण की कांति है, क्योंकि कृष्ण कैसे हैं? परम ज्योति स्वरूप हैं। तो कृष्ण का एक अर्थ यहां पर, इसका अर्थ हो गया ब्रह्म राशि मह से कि ज्योतियों को भी ज्योति अर्थात परम ज्योति है कृष्ण। दूसरा अर्थ बताते हैं ब्रह्म सुख की जो राशि है, ब्रह्मा जी को जो सुख मिलता है, तो जिस ब्रह्मानंद जो मिलता है उससे भी अधिक। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है, ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणीकृतः नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं कि यदि ब्रह्मानंद को ब्रह्मानंद से गुणा कर दिया जाए, क्योंकि समाधि के बल पर जो ज्ञानी पुरुष हैं वो जब परार्ध काल तक ब्रह्म सुख की प्राप्ति करते हैं, उस ब्रह्म आनंद को ब्रह्मानंद से गुणा कर दिया जाए, दुगना नहीं, तिगना नहीं, बल्कि ब्रह्मानंद को ब्रह्मानंद से गुणा कर दिया, ब्रह्म सुख को। तो वो जो सुख होगा वो भक्ति सुख के एक परमाणु के समान भी नहीं होता। कृष्णदास होने का जो अभिमान है वो ऐसे ब्रह्मानंद को ब्रह्मानंद से गुणा करके जो आनंद मिलता है उससे भी अधिक आनंद है। कृष्णदास अभिमाने जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्म सुख नहीं तार एक बिंदु। ऐसे उस कृष्ण के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। तृतीय अर्थ इसका यह है, अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मा है। वो सभी ब्रह्माओं का जो उद्गम स्थान है वो केवल एक श्री कृष्ण है। मूल ब्रह्म जो है वो कृष्ण है। भगवान ने गीता में कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। ब्रह्म की प्रतिष्ठा है वो भी मुझसे ही है। भगवान के जो स्वरूप है, तीन प्रकार से प्रतीतियां हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानीति शब्दते। तो ब्रह्म क्या है? भगवान की अंग कांति मात्र है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिसकी प्रभा से उत्पन्न निर्विशेष ब्रह्म क्या है? ये जो ब्रह्म है वो अनेक अनेक ब्रह्मांडों के अंदर और व्याप्त हो जाता है। वो कौन है? वो है आदि पुरुष गोविंद। तो उन गोविंद की अंग कांति मात्र है, जो परम प्रभावशाली श्री गोविंद हैं, आदि पुरुष हैं, उनकी अंग कांति है। और ये अंग कांति अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अंदर अलग अलग प्रकार की विभूतियां हैं भगवान की, जैसे पृथ्वी है, जल है। तो उनसे कोई एक भिन्न वस्तु के रूप में, क्योंकि पृथ्वी और जल इत्यादि ये तो सब प्राकृत हैं, लेकिन ये ब्रह्म जो है सर्वव्यापक तत्व है, अनंत है। तो उनसे पृथक रूप में ये ब्रह्म जो है सर्वव्यापक रूप में विराजमान रहता है, अशेष तत्व के रूप में। उन आदि पुरुष गोविंद को मैं नमस्कार करता हूं। तो कृष्ण ही वास्तव में ब्रह्म के भी आश्रय हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है।
कि ब्रह्म की जो सत्ता है वो मुझसे ही है। श्रीमद् भागवत पुराण में मत्स्य भगवान वो यही बात कहते हैं कि मेरी जो महिमा है उसी का नाम ब्रह्म है। मदीयम महिमानम च परम ब्रह्मेति शब्दितम। मदीयम महिमानम, मेरी जो महिमा है उसी को ब्रह्म शब्द से जो है जाना जाता है। कोटि कोटि ब्रह्मांड जे ब्रह्मेर विभूति, से ब्रह्म गोविंदेर है अंग कांति। गोविंद की अंग कांति है ब्रह्म, और कुछ नहीं। पद्म पुराण में कहा है, तदंग्रि पंकज मुख चंद्र मणि प्रभाकर, आहु पूर्ण ब्रह्मणो पिकारणम वेद दुर्गमम। तदंग्रि पंकज मुखचंद्र मणि प्रभाकर, उनके जो मुखचंद्र की प्रभा है वही ब्रह्म के रूप में विराजमान है। जाके पद नख ज्योति की, आभा को अणुलेश, जगमगात है जगत में पार ब्रह्म परमेश। जाऊं बलिहारी नित्य वैभव विहारी, जुगल किशोर स्वयं सत्य श्रुति चारी। अखिल ब्रह्मांड ब्रह्म व्यापक है जोई, तिहारे चरण नख आभा है सोई। परमात्म विश्व काय नारायण विष्णु, धर्म है तिहारे तुम धर्मी जग जिष्णु। बाल कौमार पौगंड वपु धरि के, करन विहार जनहित अनुसरी के। ललित अगाध लीला बरनी नहीं जाई, श्रीहरि प्रिया भागवत कहे प्रभुताई। तो इस प्रकार जो ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा है, ब्रह्म के भी उद्गम स्थान है, ऐसे कृष्ण। वैष्णव के सिद्धांतों में सूर्य को और सूर्य के प्रकाश की भांति सूर्य को कहा गया है कृष्ण, और जो सूर्य का प्रकाश है उसको कहा गया है ब्रह्म, अंग कांति। कृष्ण की जो अंग कांति है, जो मंडल है सूर्य का, उसको कहा गया है मंडल। हम लोग जो देखते हैं आकाश में वो सूर्य को नहीं देखते हैं, सूर्य को तो देख ही नहीं सकते, सूर्य मंडल देखते हैं। तो सूर्य मंडल जो है इसी को कहा गया है ब्रह्म। हम सूर्य को तो देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो अत्यंत दैदीप्यमान है, देख ही नहीं सकते हम उसको। उसी प्रकार से कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता है। जो ज्ञानी लोग हैं उसी प्रकार इस ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। स्कंद पुराण में आता है, वासुदेव महात्म्य के अंतर्गत में एक प्रसंग, वहां पर नारद जी जब एक विशेष प्रार्थना किए तो एक श्वेत द्वीप में श्वेत मुक्ता नाम का एक भक्त रहता था, और वहां पर नारद जी को उसने गोलोक धाम का दर्शन कराया। तो जब नारद जी कृष्ण के भवन के समीप पहुंचे तो उन्होंने कृष्ण का दर्शन करने के लिए जो वहां पर अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि अनेक ब्रह्मांडों के जो लोकपाल थे, वो सब अपने अपने उपहार लेकर और जा रहे थे। उसके द्वार के ऊपर वहां पर अनेक प्रकार के गोपगण विराजमान थे। वीर भानु, चंद्र भानु, सूर्य भानु, वसु भानु, देव भानु, रत्न भानु, अंशु, बल, सुबल, देवप्रस्थ, वरुथ, श्रीदाम। नारद जी ने सबको प्रणाम किया और उनकी आज्ञा प्राप्त की और फिर भीतर मंदिर में प्रवेश किया। वहां पर उन्होंने जाकर एक महान ज्योतिपुंज का दर्शन किया। वो ज्योतिपुंज इतना प्रचंड था, उसका तेज, जैसे मानो एक ही काल में करोड़ों करोड़ों सूर्य प्रकाशित हो रहे हों, और सारी की सारी दिशाएं उस प्रकाश से व्याप्त हो रही थी। तब नारद जी को संबोधित करते हुए जो स्कंद देव हैं उन्होंने कहा, कृष्णस्यानुग्रहो यस्मिन् सतेजसी समीक्षते, केवलम तेज एवान्ये पश्यति न तु तम मुने। स्कंद देव नारद जी से कहते हैं, नारद, इस ज्योति मंडल के भीतर अच्छी प्रकार से जब तुम दृष्टिपात कर पाओगे, और कब कर पाओगे, जब बहुत सौभाग्यशाली होंगे। और सौभाग्यशाली कब होंगे? जब तुम्हारे ऊपर कृष्ण की विशेष कृपा होगी। कृष्णस्या अनुग्रहो यस्मिन्, तो जिसके ऊपर कृष्ण की विशेष कृपा होती है वही इस तेज के दर्शन कर पाता है अच्छी प्रकार से। और जो अन्य लोग हैं, एव अन्य,
वो अन्य क्या करते हैं, केवलम तेज एवान्य पश्यंती, अन्य लोग जो हैं केवल उस ज्योति का दर्शन कर पाते हैं, लेकिन उस ज्योति पुंज के बीच में जो ज्योति स्वरूप श्री कृष्ण साक्षात विराजमान है उसके दर्शन नहीं कर पाते। ज्योति पुंज और ज्योति स्वरूप, तो ज्योति पुंज के दर्शन तो करते हैं, जैसे हम सूर्य मंडल के दर्शन करते हैं, सूर्य के नहीं करते, उसी प्रकार से ऐसे श्री कृष्ण जो हैं, तो तेज मंडल का दर्शन जो है वो गौण दर्शन है, वो ब्रह्म का दर्शन है, लेकिन भक्त जो होते हैं उस तेज मंडल के अंदर स्थित जो साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है उसका दर्शन करते हैं, और यही वास्तव में भगवत दर्शन है, भगवत साक्षात्कार है। इस प्रकार से बिलमंगल ठाकुर उस ज्योति स्वरूप श्री कृष्ण के, ज्योति के नहीं, ज्योति स्वरूप श्री कृष्ण के, क्योंकि उनको तो अब साक्षात कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं उस तेज मंडल के अंदर स्थित, तो उसके दर्शन करके और उनके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप है, तभी तो उन्होंने कहा धेनुपाल दयिता, अर्थात जो गोपियों, गोपाल रूप है भगवान का, बड़ा स्पष्ट हो गया, वरना यहां पर धेनुपाल दयिता नहीं होता। तो गोपियों का क्योंकि वर्णन है, इसलिए यहां पर गोपाल स्वरूप का भगवान का दर्शन हो रहा है उनको। तो जो दयिताएं हैं, जो गोपियां हैं, उनके वक्षस्थल पर जो कुमकुम लगा हुआ है उसकी मनोहर कांति से जो शोभायमान हो रहे हैं, और उनकी जो वेणु गीत है उसकी अनेक अनेक प्रकार की जो गतियां हैं, उन सब गतियों के जो मूल सृष्टा हैं, क्योंकि वेणु गीत का क्रम जो है केवल कृष्ण से प्रकाशित हुआ है, तो वेणुनाद जो है परम आकर्षक है, परम मनमोहक है, अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न है, और उसी के वही सृष्टा हैं। तो ऐसे उस श्री कृष्ण को, गोपाल वेश श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। तो यहां पर बिलमंगल ठाकुर इन 2 श्लोकों में अपना नमस्कार ज्ञापित किया है, 76 और 77वें श्लोक में। अब हम अगले सत्र में 78 श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।